भगवान को चढ़ने वाला भोग जब अपने हाथों से और घर में उगी हुई सब्जी से बने तो उसकी खुशी अलग ही होती है। नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम है सुरभि, मैं हूँ एक हाउस वाइफ। तो आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ पर गैस साफ़ करने से। अभी मेरा काम हुआ नहीं, मैं गैस इसलिए साफ़ कर रही हूँ पहले कि लड्डू गोपाल जी के लिए मैं भोग बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू पोछे का मार कर नहा के मंदिर साफ़ किया, क्योंकि आज शनिवार है तो मैं हर शनिवार को मंदिर साफ़ करती हूँ ना। तो मैंने मंदिर साफ़ किया तो मैं अब आ गई किचन में। तो पतिदेव क्या है पूजा कर रहे हैं, तो मैं मंदिर साफ़ कर रही थी। वो क्या कर रहे थे, उन्होंने सब्ज़ी बना ली थी। उन्होंने सब्ज़ी बना ली तो मैं मंदिर साफ़ करके अब आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए लौकी की खीर। तो ये लौकी हमारी छत पर उगी है, कल रात को तोड़ी थी मैंने लौकी। तो आधी मैंने कल रात सब्ज़ी बना दी थी, तो आधी मैंने बचा के रखी थी। मैंने कहा सुबह लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लौकी को पहले कद्दूकस कर लिया छिलकर अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी लिया है। बहुत सारे लोग लौकी को उबाल के बनाते हैं खीर, पर मैं इसे घी में भूनूंगी अच्छे से हल्की आंच पर। घी में भुनने से भी अच्छे से खीर बन जाती है। अगर उबाल लेंगे तो सारा मतलब लौकी का सारा निकल जाएगा ना, जो भी उसमें उबाल तो होता है। तो इसलिए मैं उबाल के नहीं, मैं घी में भून के बनाती हूँ खीर। तो मैंने लौकी को हल्की आंच पे भून रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर पतिदेव में सब्ज़ी बनाते हैं। मैं पतिदेव का लंच भी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि पतिदेव का टाइम हो गया है। तो मैंने कहा फटाफट रोटी आटा गूँध लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक टिफिन पे सब्ज़ी रख दी उनकी, इधर मैं आटा गूँध रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लौकी को सूंघ रही। मैं कहा लौकी की जो कच्चापन होता है ना, वो तो नहीं आ रही, कच्चापन की खुशबू तो नहीं आ रही थी। तो मतलब हमें हल्की आंच पे इतना भुनना चाहिए, उतना भुनना है, तब तक भुनना है जब तक जो लौकी के कच्चापन की खुशबू होती है ना वो चली ना जाए। तो उसे भून लेंगे तो उसके बाद का खुशबू तो अच्छी आती है फिर बाद में। तो यहाँ पर देखिए लौकी जो अच्छे से भुन गई थी, तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा चीनी डालकर दूध डाल दिया है। और उधर वाला जो चूल्हा है ना वो थोड़ा तेज़ चलता है, ये कम चलता है। तो मैंने लौकी को खीर को इसमें रख लिया। तो उधर मैं रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फटाफट मैंने कहा रोटियाँ बना लेती हूँ पहले। तो पतिदेव हर माँ आज जी को दे रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कल बोला मुझे कि तुमने मुझे छोटे छोटे आम दिए। तो यहाँ पर मैंने निकाले आम और उनको देने जा रही हूँ यहाँ पे। रख देती हूँ, जितना आम खाना खा लो। लो ये पतीला भरा हुआ है, दोनों बुढ़ियाँ खा लो, ठीक है। हाँ ये भी खा, ये कह रहे थे कल ना कि छोटे छोटे आम ला रखे हैं, लो अब ये खाओ। तो बैठो, खत्म करो इसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, कल सुबह मैंने जी और माँ को आम दिए, तो कह रहे छोटे छोटे आम दे रहे तुम उन्हें। तो ये शाम को क्या है, कल और आम लिया है, तो वो थोड़ा बड़े बड़े थे, तो मैंने भिगोने के लिए रखे थे। तो मैंने क्या कि अभी दिखाया, मैं ले गई पतीला पूरा ही। मैंने कहा लो अब खाओ जितना आम खाना तुम्हें। तो मैं किचन में आई तो खीर अब तैयार हो गई है। तो पतिदेव तो निकल गए थे ऑफिस के लिए। तो पतिदेव ऑफिस के लिए निकले तो मैं कर रही थी पूजा। तो यहाँ पर मेरी पूजा भी हो गई है। तो अब मैं लगा रही हूँ भगवान जी को भोग लगाने जा रही हूँ। अपने छत पे उगाई हुई लौकी की खीर का भोग लगाऊंगी अपने लड्डू गोपाल को। तो यहाँ पर पहले मैं भगवान जी को भोग लगा लेती हूँ। अब देखिए मैंने भोग लगा दिया है। तो मैं यहाँ पर जो भोग लगाया ना उसे हटा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मंदिर में मेरा ना बार बार छिपकली आती रहती है, वो सारा भोग को ख़राब कर लेती है। तो कोई भी नहीं खा पाता फिर उस भोग को। तो मैंने 5-10 मिनट रखा भोग, फिर मैंने उठा दिया। वैसे बोलते भी हैं कि मंदिर में भोग को रखा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा रखो 5-10 मिनट जितना रखना है, फिर उसके बाद भोग को हटा दो वहाँ से। तो यहाँ पर मैं भोग को हटा दी, मैंने तो सारी खीर में मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मैं सासू जी को देने जा रही हूँ खीर। माँ तो मना कर रही है, क्योंकि वो कह रही मैंने अभी रोटी खाई है तो मैं अभी नहीं खाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सासू जी को दे रही हूँ। मैंने कहा बताओ कैसी बनी हुई है। कह तो रहे हैं अच्छी हो रही है, पर मीठा थोड़ा ज़्यादा हो गया। हाँ थोड़ा मीठा ज़्यादा हो गया था, उसमें लग रहा था मुझे मीठा ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने भी नाश्ता कर लिया है, सब्जी ली, खीर और रोटी। तो यहाँ पर माँ का पानी भी गर्म हो गया है। तो माँ कह रही मुझे नहला दे आज पहले। तो उसको नहला रही, पहले माँ को नहलाऊंगी यहाँ पे। तो उसका पानी रख रही हूँ बाथरूम में। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ माँ को नहलाने के। तो मैंने माँ को नहला दिया है। तब तक सासू जी ने बोला कि मुझे दवाई दे, मेरी दवाई ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर पतिदेव ने कल मंगाई थी दवाई सासू जी की,
तो मैं देख के ही हैरान रह गई, इतनी सारी दवाइयाँ देखिए पहले तो मैं घर में आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे सासू जी 1 महीने में कितनी दवाइयाँ खाती है, इतनी सारी दवाइयाँ हैं। फिर कम से कम एक बंडल में 5-5 6-6 पत्ते हैं। और ये है सेंडोपा, तो इसमें तो ये 1 गोली दिन भर में 4 एक पत्ते मतलब 1 दिन में 4 गोलियाँ खाते हैं। तो यहाँ पर मैं उन्हें देखी, मैंने कहा लो ये तुम्हारे लिए मिठाई आई है। तो उन्हें चिढ़ाई जा रही मैं, ये मिठाई है तुम्हारी। तो मैं दवाइयों को देख के बहुत हैरान हो गई। मैं कहा इतनी सारी दवाइयाँ देखना पर क्या बोले। एक बार जब बुढ़ापा आता है ना, बुढ़ापे में बिना दवाई से काम नहीं चलता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आज लेट हो गई, मैं दूध भी गर्म नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पे दूध रख दिया गर्म करने के लिए। मैं कह रही सोच रही मैं कहीं दूध फट ना जाए मेरा आज। तो मैं एक तरफ पानी रखा है चूल्हे में, एक तरफ मैंने दूध रखा है गर्म करने के लिए। तो ये सुबह के जो चाय के बर्तन थे ना, तो वो अभी टोकरे में ही पड़े हुए थे। मैंने कहा पहले इनको संभाल दूँ, फिर नहीं तो सारा टोकरा भर जाता है, फिर आलस आता है बाद में रखने में। तो इनको पोंछ के पहले मैं जगह जो बर्तन जहाँ के हैं वहाँ रख रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे बर्तनों को रख लिए हैं। अब जो बाकी जो नाश्ते के बर्तन हैं तो उन्हें पहले मैं मांज लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन मांज लिए हैं। अब ये हमारा जो सिंक है ना बार बार बंद हो जाता है, इसको बार बार हाथ से प्रेशर देना पड़ता है खोलने के लिए। तो यहाँ पर सारे बर्तन धुल गए हैं। तो मैं क्या करूँ, अब सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने। अब पानी भी गर्म हो गया है, तो मैं सासू जी को बोल रही हूँ चलो तुम्हें नहला लेती हूँ। तो उनको तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है मुझे। अभी पानी रखा है, फिर उनके कपड़े भी खुद ही लाना पड़ते हैं, वो उठ ही नहीं पाते, उन्हें उठा के ले जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं पहले उनके कपड़े निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने उनके कपड़े निकाल लिए, तो बाथरूम में पहले कपड़े रख के आऊँगी, फिर उन्हें लेके जाऊँगी। अब यहाँ पर देखिए उन्हें लेके जा रही हूँ, आप लोग देख ही रहे हो कैसे जा रहे हैं। ऐसे जाते हैं मतलब एकदम धक्का लगता है उन्हें, तो उन्हें ऐसा पकड़ कभी डर लगता है कि दोनों एक साथ ना गिर जाए, दोनों एक साथ नीचे ना गिर जाए कहीं। तो उन्हें आराम से पकड़ना पड़ता है बिल्कुल। तो यहाँ पर उन्हें नहलाना भी मुझे ही पड़ता है, खुद नहा नहीं पाते हैं, वो उठ ही नहीं पाते, तो उठाना पड़ता है उन्हें। तो यहाँ पर देखिए मैंने उन्हें नहला दिया है, तो उन्हें पकड़ के ला रही हूँ बाहर। तो वहाँ पे एक जगह पे उनका पैर ऐसे रुक जाता है ना, जैसे अंगत का पैर नहीं, अंगत का पैर रुक जाता होता है ना, बोलते हैं ना अंगत का पैर है ये, उसे उठा नहीं पाओगे, तो ऐसे ही हो जाता है उनका पैर। तो यहाँ पर उन्हें उठाकर मैंने बैठा दिया है। मैंने कहा थोड़ा अपने बालों को साफ कर लो। तो यहाँ पर पहले जो उनके कपड़े हैं उन्हें उठा लेती हूँ, बाहर रख के आ जाऊँगी। यहाँ पे पहले वाइपर से साफ कर लेती हूँ सारे बाथरूम को अच्छे से। तो कपड़ों को पहले बाहर डालूँगी। यहाँ पर मैं किचन में काम कर रही थी, मैंने उनको बोला तुम कंघी कर लो जरा अपने बालों पे, फिर बाद में ना बाल अजीब से हो जाते हैं, देखना कंघी कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ दवाई, मैं भी दवाई खाती हूँ। मेरा बीपी रहता है हाई, तो ये हाई बीपी की गोली खाती हूँ मैं रोज़ एक। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत काम हो गया है, अब रह गया है थोड़ा मेरा ये फ्रिज साफ़ करना, थोड़ा ये टेबल है इनको साफ़ करनी। बाहर से तो डेली करना पड़ता है फ्रिज साफ़, क्योंकि डेली बार बार खुलता है ना, तो गंद आटे के हाथ पता नहीं किसी के हाथ भी लग जाते हैं ना बार बार, तो सफ़ेद सफ़ेद दाग दिखते हैं ना फ्रिज में, तो इसलिए बाहर से तो डेली साफ़ करना पड़ता है। ये ड्रॉर भी बार बार खुलते हैं, तो इन्हें डेली साफ़ करना पड़ता है। अब देखिए किचन तो मेरा साफ़ हो गया है, तो अब रह गए हैं कपड़े। तो यहाँ पर मैंने सुबह मंदिर साफ़ किया था ना, तो पहले उन कपड़ों को धो लेती हूँ, उन्हें धो के पहले सुखा लूँगी। तो मैंने वो सर में भिगोने के लिए रख दिए थे पहले। अब यहाँ पर देखिए कि करके सारे कपड़ों को धो के सुखा लूँगी। यहाँ पर मैंने सारे मंदिर के कपड़े धो लिए हैं। अब रह रखे हैं सबके, अब कपड़े रह रखे हैं मेरे, जी के, माँ के। माँ ने आज अपने कपड़े नहीं धोए, वो भी आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है उसकी, तो वो भी उसने भी अपने कपड़े छोड़ दिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं धो लेती तेरे कपड़े, तो आराम कर। तो यहाँ पर सबके कपड़े मैं धो रही हूँ। ये कपड़े मैं मशीन में ना बहुत कम धोती हूँ, एक तो मशीन में पानी ज़्यादा लगता है। अब सब कपड़े मशीन में ना जब धो ना, तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद से दाग लगते हैं कपड़ों में। तो ऐसे में जैसे हाथ से धो ना, तो कपड़े एकदम साफ धुल जाते हैं। और मशीन में धोने से पानी भी ज़्यादा लगता है, मेरे को ये लगता है, मुझे बहुत पानी गिरता है शायद, मुझे लगता है ना, इसलिए मैं ज़्यादातर कपड़े हाथ से ही धोती हूँ। मशीन में तभी धोती हूँ मैं कपड़े जब चादर वगैरह हैं, ये सोफे के कवर होते हैं, तभी धोती हूँ बस।
अब यहाँ पर देखिए मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। ये सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धोए हैं आज यहाँ पर। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को सुखा रही हूँ। टाइम भी काफ़ी हो गया है, 2 बजे का टाइम हो गया है, 1-2 बजे का टाइम। अब कान्हा को लेने का टाइम भी हो गया है। तो वैसे सब्ज़ी तो सुबह की रहती है मेरे ज़्यादातर, तो रोटी ही बनाती हूँ। दिन में सभी रोटी खाते हैं। तो यहाँ पर जा रही हूँ मैं कान्हा को लेने के लिए। बाहर रोड पे जाना पड़ता ना उसको लेने के लिए। तो यहाँ पर देखिए धूप तो नहीं है, हल्की है धूप, पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, उमस हो रही है। अब यहाँ पर मैं कान्हा को लेके आ गई तो उसकी आंख में घुसने से बोले थे देख कैमरा की तरफ देख। तो उसकी आंख में कुछ कंकड़ चला गया। कह रहा है वो आपको वीडियो की रखी है, मेरी आंख में कुछ चला गया। हंसा जा रहा है, मैं हंसी जा रही हूँ उस पर। अब देखिए आके ही उसने टीवी खोल दी। इसका यही काम है, आके ही टीवी को देखता कम है, पर आते ही टीवी चाहिए होता है इसे। अब यहाँ पर ये मांग रहा है गुलकोंडी, तो मैंने इसको पहले गुलकोंडी बना के दे रही हूँ, तब मैंने कहा रोटी बनाऊँगी। सबसे ज़्यादा तो टीवी के आगे बैठ जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा सारा काम हो गया है दिन का खाना भी हो गया है। तो उसके बाद मैंने 1-2 घंटे थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद अब उठ गई मैं, 5 बजे उठ गई थी। 5 बजे उठ के मैंने पहले झाड़ू मारा शाम का। तो यहाँ पर मैं अब कपड़ों की तय लगा रही हूँ। पहले जो कपड़े प्रेस के लिए उन पर प्रेस करूँगी। अभी जो कपड़े वैसे हैं उनको जो जिस अलमारी पे रहते हैं उस अलमारी में रख दूँगी। अब ये सासू जी के कपड़े हैं तो उनके कपड़े उनकी अलमारी में रख देती हूँ। तो मैं अब बना रही हूँ पहले चाय, उसके बाद प्रेस करूँगी कपड़ों पे, क्योंकि चाय का टाइम भी हो गया है। तो मैं पहले चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने चाय बना ली, माँ जी को चाय दे दी बना के। तो यहाँ पर मैं आ गई अब प्रेस करने के लिए, तो प्रेस कर लेती हूँ। और कपड़ों की चिंता नहीं होती, पर कान्हा सुबह स्कूल की होती है ना, स्कूल की ड्रेस होती है ना, तो उस पर प्रेस करना ज़रूरी होता है। तो सुबह टाइम मिलता नहीं है, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे कपड़ों में प्रेस भी हो गई है। तो इन कपड़ों को भी जगह पे रख देती हूँ, जो जहाँ के होते हैं ना वहाँ रख लेती हूँ। तो यहाँ पर कान्हा आ गया है। तो मेरे पता नहीं क्या बोला, मैं डांट रही हूँ उसे। दोस्तों आज मैं फिर से आई हूँ छत पे। देखिए कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखिए हमारा झंडा कितना हिल रहा है। और यहाँ पर मम्मी बैठी है चेयर में, पाँव हिलाए जा रही है। देखिए यहाँ पर भी सूर्य भगवान जी अस्त होने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। आपका साथ और आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे जी।